नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एचपीयू बीएड काउंसलिंग के लिए चाहिए और किस किस तरह से क्या क्या प्रोसीजर रहने वाला है को, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप काउंसलिंग कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट जो है ये लिया गया है प्रोस्पेक्टस में से। तो एचपीयू बीएड ने प्रोस्पेक्टस पहले जारी कर दिया था, जैसा कि आपको पता होगा, तो वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये प्रिंट आउट चाहिए जो आपने एग्ज़ाम भरा था, ठीक है, बीएड का, बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम भरा था उसका प्रिंट आउट। और यहाँ पे दूसरे में चाहिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है, एचपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट। और तीसरा यहाँ पे है जो दूसरी स्टेट से हैं उनका दूसरी स्टेट का जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे चाहिए। और जिन्होंने कैटेगरी के बारे में बताया है, एससी एससी कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, रिज़र्व कैटेगरी वालों का सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे +2 सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट, +2 का सर्टिफिकेट चाहिए। और जो डीएमसी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमकॉम, ठीक है। और करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपका लास्ट, ठीक है, जिस कॉलेज से आप जो है मान लो आपने बीएससी की है और बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो आपका उसी कॉलेज का सर्टिफिकेट चलेगा, ठीक है, उस कॉलेज का करैक्टर सर्टिफिकेट चलेगा जो जिससे आपने अभी अभी जो है बीएससी की है। और अगर मान लो बीच में गैप है तो आपको चाहिए तहसीलदार और एसडीएम ऑफ एरिया कंसर्न, ठीक है। तो आपको तहसीलदार से, ठीक है, तहसील में जाके सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, करैक्टर का। तो इसके लिए क्या है कि आज का जो है ऑनलाइन ही हो जाता है, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी जो है ऑनलाइन ही हो जाती है, मतलब आपको तहसील में जाना ही नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन इसके लिए लगता है 3 से 4 दिनों का वक्त, ठीक है। हो सकता है जल्दी बन जाए, ठीक है, वो स्टाफ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक मैंने बनवाया था तो मेरा 4 दिन का वक्त लग गया था, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन भी घर से हुई थी, ठीक है। वो अपने आप जो है, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं वहाँ से डाटा जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अपने आप चला जाता है, ठीक है। 80 रुपये यहाँ पे लगे थे मेरे, ठीक है। और अभी तक जो है आपने अगर गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है, मतलब गैप था और आपने अभी तक करैक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, तो आपको ये बनवा लेना है। अगर जल्दी चाहिए तो आपको वहीं पे जाना होगा, ठीक है, मैनुअल बनवाना होगा, ठीक है। मैनुअली आपको वहाँ पे जाके सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, करैक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। और बात करते हैं एडमिट कार्ड यहाँ पे चाहिए बीएड एंट्रेंस टेस्ट का। और काउंसलिंग की जो फ़ीस होगी वो 500 रुपया फ़ीस होगी, ठीक है। 500 रुपये आपको देने हैं, ठीक है, एक ही बार में देने हैं, ठीक है। यानी कि इससे ही आपकी पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है हो जाएगी। मतलब जो भी नॉर्मल राउंड चलते हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस होती है, मतलब एक ही बार देनी है, ठीक है। अब आते हैं अपने अलग जगह प्रोसीजर पे कि किस तरह से आप काउंसलिंग भर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, विजिट द एडमिशन पोर्टल। एडमिशन पोर्टल के ऊपर आपको जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जाना है, ठीक है। उसके बाद जब जो है काउंसलिंग का यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग की ऑप्शन आ जाएगी, तो मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है कैंडिडेट एक्टिविटी। तो किस तरह से दिखाई देगा, इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैंडिडेट
एक्टिविटी, वहाँ पे आपको जाना है। जैसे ही कैंडिडेट एक्टिविटी पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा इस तरह से ऑप्शन, क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर ऑनलाइन बीएड काउंसलिंग। तो इस पे भी आप जिस तरह से जाएंगे तो उसके बाद आपको अपनी आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डालना है जो आपके पास होगी, ठीक है, और इसके बाद लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और एजुकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करनी पड़ेगी 500 रुपीज़ की, ठीक है, वो आपको करनी पड़ेगी जैसा कि यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, इस तरह से आपको दिखाई देगा वहाँ पे। और उसके बाद आप जैसे ही पेमेंट करेंगे, पेमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे आपको, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आपको दिखाई देगा सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, ठीक है, डिलीट करने की ऑप्शन भी होगी आपके पास। तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, ठीक है। 5 कॉलेज शायद यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 3 दिए हैं ना, तो 5 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। आई थिंक पिछली साल भी 5 ही कॉलेज थे, ठीक है, 5 कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए आए थे, तो 5 कॉलेज आपको सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पे जिस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं चंबा, तो आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपको ये कॉलेज चाहिए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज सेलेक्ट करना है, जो नेक्स्ट कॉलेज आप चाहते हैं, ठीक है। तो अगर उसी डिस्ट्रिक्ट में है तो ठीक है, उसको यहाँ पे आपने, ठीक है, ऑप्शन में भरना है। और फिर अगला कॉलेज, ठीक है, आप सेम कॉलेज चूज़ नहीं कर सकते, अगला कॉलेज आपको चूज़ करना है जो आपको नेक्स्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो दूसरा मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे होगा, ठीक है। और थर्ड में आपको इसी तरह से चूज़ करना है जो जो कॉलेज आपको चाहिए, ठीक है। अगर एक कॉलेज में ना हो तो दूसरे में एडमिशन आपकी हो जाए। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको ऐड न्यू, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अब मुझे इतना याद नहीं है, पर यहाँ पे ऐड न्यू कॉलेज की ऑप्शन होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेक्शन बनते जाते हैं, 5 यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, ऐड न्यू कॉलेज, यानी कि 5 आपको सिलेक्ट करने ही होते हैं, ठीक है, पाँचों के पाँचों। तो ऐड न्यू कॉलेज करके इस तरह से ये सेक्शन बने हुए हैं, ये बनते जाते हैं, ठीक है। फिर आपको चूज़ करना होता है डिस्ट्रिक्ट, कॉलेज, और यहाँ पे आपको मतलब डिलीट करने की ऑप्शन आएगी, ठीक है, कि अगर आपने गलत बता दिया है तो आपको फिर से ऐड न्यू कॉलेज करना पड़ेगा, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि अपडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, अपडेट के ऊपर, फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप अपडेट के ऊपर क्लिक नहीं करेंगे और सीधा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कुछ नहीं हो सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपडेट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रेफरेंस देनी है आपको, ठीक है। तो 5 कॉलेजेस आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रेफरेंस भी नंबर 1 से लेकर 5 तक होगी, यानी कि 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से प्रेफरेंस होगी। जैसे मान लो प्रेफरेंस 1 का मतलब है कि आप इसे ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, कि अगर, ठीक है, इनमें से मतलब 3 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, या मान लो 5 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, देखो इस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो आपने 5 कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, तो प्रेफरेंस 1 का मतलब है कि इन तीनों में से आप इससे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आई, इन चारों में से आप पहले कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। और जैसे मान लो ठीक है, जिस तरह से ये है हमारे 5 कॉलेज। अगर मान लो आपको पहला कॉलेज नहीं मिलता है, ठीक है, ये आपने भरा है मान लो कोई
HPU शिमला भरा है। अगर ये आपको नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा दूसरा कॉलेज, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इन तीनों में से इसकी प्रायोरिटी जो है दूसरे नंबर की ज़्यादा है, ठीक है। अगर मान लो आपको दूसरा कॉलेज भी नहीं मिलता तो आपको तीसरा कॉलेज मिलेगा, अगर तीसरा भी नहीं मिलता है तो चौथा मिलेगा, ठीक है। अगर चौथा भी नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा पांचवा कॉलेज। तो इस तरह से आपको कॉलेज मिलेंगे। तो प्रेफरेंस आपको इस तरह से रखनी है कि अगर आपको पहला कॉलेज नहीं मिलता है, मान लो HPU नहीं मिलता है, तो दूसरा कॉलेज आपने भरा है कांगड़ा धर्मशाला वाला, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज, तो वो आपको मिल जाए। अगर ये भी नहीं मिलता है तो कोई नज़दीक का कॉलेज आपको मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रेफरेंस रखनी है, ठीक है। एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझाया होगा। तो इस तरह से आपको बॉक्स मिलेंगे, तो उसके अंदर आपको टाइप करना पड़ेगा कि ये मेरी प्रेफरेंस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इस तरह से आपको प्रेफरेंस देनी पड़ेगी। सेम नंबर आप नहीं दे सकते, ठीक है, सेम प्रेफरेंस आप नहीं दे सकते। मान लो आपने इसके 1 दे दिया, इसको भी 1 दे दिया, तो ये नहीं होगा, या इसको 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया, तो ये नहीं चलने वाला है, ठीक है। और अब बात करते हैं अगले स्टेप में, और अगला है फाइनल प्रिंट आउट एंड एप्लीकेशन समरी, ठीक है। तो ये आपको ले जाना पड़ेगा जब काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो ये भर के आपको वहाँ पे ले जाना होगा। कॉलेजेस विल बी अलॉट टू दिस कंट्री बेस्ड ऑन, तो मार्क्स के ऊपर आपको ये कॉलेज मिलेंगे। और उसके बाद अगर मान लो कैंडिडेट को जो है कॉलेज अलॉट हो जाता है तो अलॉटमेंट लेटर आता है, ठीक है, आपकी आईडी पे आएगा जिससे आपने काउंसलिंग भरी है। उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, नीड टू विजिट अलॉटेड कॉलेज, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट ले जाके। और इसके साथ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट करवाना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे विद अलॉटेड कॉलेज लेटर, जो कि आपके कैंडिडेट पोर्टल के ऊपर अलॉट होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट होगा तो अलॉटमेंट लेटर आपके आईडी पे आ जाएगा, ठीक है, जिसे आप जैसे काउंसलिंग भरी थी उसी आईडी पे आएगा, ठीक है। तो वो डाउनलोड कर लेना है आपको, ठीक है। और उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अपने कॉलेज में जो आपको अलॉट हुआ है। और उसके बाद आपको पेमेंट वहाँ पे करनी है, ठीक है। पेमेंट की ऑप्शन यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएगी, यहाँ पे इस तरह से बताया गया है। और जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है तो आपका अलॉटमेंट लेटर आता है। उसके बाद आपके लिए, ठीक है, 1 या 2 दिन का समय दिया जाता है कि कॉलेज आके आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपको अगले राउंड में काउंसलिंग भरनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, उससे कॉलेज अलॉट हो गया और प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी चला गया और ऑनलाइन पेमेंट भी कर दी, मतलब सारा काम हो गया है, तो और वो चाहता है कि अब उसे उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी है और उसे दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेनी थी, ठीक है। तो अब कैसे क्या होगा, तो उसे कॉलेज शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैंडिडेट हैज़ टू लॉग इन टू काउंसलिंग पोर्टल, ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा अपनी आईडी से। और अपग्रेड बटन वहाँ पे आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड कैंडिडेट विल बी अलाउड टू अटेंड द सेकंड राउंड काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग भरनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टाइम के अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो उस सिनारियो में आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलेज अलॉटेड, यहाँ पे HPU शिमला मान लो अलॉटेड आपको हो गया, लेकिन आप नहीं जाना चाहते तो डू यू वांट टू ज्वाइन द
अलॉटेड कॉलेज, तो आपको नो या यस जो भी, ठीक है, वो करना है। और डू यू वांट टू अपीयर फॉर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो यस। और डू यू वांट टू चेंज और अपग्रेड योर अलॉटेड कॉलेज, यस, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगी। तो काउंसलिंग के 3 राउंड चलेंगे, ठीक है। और आपको बार बार जो है ये काम करना पड़ेगा, कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, सेम प्रोसेस दोहरानी पड़ेगी। अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है, मान लो कोई स्टूडेंट है, उससे मान लो कोई एक कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, मान लो, ठीक है, पी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है। उसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भरी और वो कॉलेज उसे मिल गया, सॉरी, उसने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग भरी और उसे ये वाला कॉलेज मिला जिसका नाम पी है, ठीक है। कोई भी कॉलेज हो सकता है, XYZ यहाँ पे कोई भी मान लो, ठीक है। और मान लो सेकंड राउंड काउंसलिंग में भी उसे यही कॉलेज मिला, ठीक है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में भी उसे यही कॉलेज मिला और सेकंड राउंड में भी यही कॉलेज मिला, लेकिन उस स्टूडेंट ने ये कॉलेज लिया नहीं, ठीक है। फर्स्ट राउंड में भी यही मिला और सेकंड में भी यही मिला, लेकिन उसने उस कॉलेज को नहीं लिया, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि आपको थर्ड राउंड काउंसलिंग में ये कॉलेज आएगा ही नहीं, ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपकी तरफ से, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद ही आपको किसी ने ये चीज़ बताई होगी, ठीक है। तो ये फ़ीस रिफ़ंड के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग रिफ़ंड ऑफ फीस इन, अगर स्टूडेंट शिफ्ट करना चाहता है वन इंस्टीट्यूशन से दूसरे इंस्टीट्यूशन में, तो फीस रिफ़ंड का क्या रहेगा। ये सभी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। तो इसके लिए इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे बनाई है, तो उसे देख लेते हैं क्या यहाँ पे इन्होंने किया है। तो सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। टेक प्लेस विद इन ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस सब्जेक्ट टू प्रोविज़न ऑफ द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। ये आपको बीएड के प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपको 100% फ़ीस कब यहाँ पे रिफ़ंड होगी, जब आपको 15 दिन पहले, मान लो एडमिशन की लास्ट डेट से 15 दिन या इससे, ठीक है, 15 दिन या इससे कई दिन पहले, मान लो 16 दिन हो गए या 17 दिन पहले, ठीक है, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 16 या 17 दिन पहले या 15 दिन पहले अगर आप जो है अपनी सीट जो है छोड़ना चाहते हैं, तो आपको 100% फ़ीस मिलेगी। तो एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूँ, मान लो 30 तारीख जो है आपकी लास्ट डेट है, ठीक है, 30 तारीख आपकी लास्ट डेट है एडमिशन की, और आप जो है सीट छोड़ना चाहते हैं 30 तारीख से 15 दिन पहले, यानी कि ये जो है ये एडमिशन की लास्ट डेट है 30 तारीख, और इससे 15 दिन पहले आप अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं, या 15 दिन या मान लो 16 दिन, ठीक है, यानी कि मैं आपको डेट के हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। ये यानी कि 30 तारीख है और ये 15 तारीख है और ये 14 तारीख है। तो मान लो आप अब अपनी सीट जो है छोड़ना चाहते हैं, तो 15 से मान लो 16 तारीख नहीं होनी चाहिए, लेकिन 15 से पहले 14, 13, 12 जितनी भी तारीखें होंगी वो हो सकती हैं, लेकिन 16 तारीख या 17 या 15 के बाद कोई भी तारीख नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 90% का, ठीक है। अगर 90% जो है आपकी फ़ीस कब आपको वापस होगी, तो मान लो आपको आपकी जो है लास्ट डेट जो है 30 है, और मान लो 15 तारीख के बाद, ठीक है, 15 तारीख के बाद, ठीक है, 16, 17, 18, ठीक है, 15 यानी 16 और 30 के बीच में कभी भी जो है आपको जो है मान लो अपनी सीट छोड़नी है, तो आपको जो है रिफ़ंड मिलेगा 90% का,
ठीक है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और 80% आपको कब मिलेगा? 80% आपको तभी मिलेगा जब मान लो 30 तारीख जो है आपकी, 30 तारीख जो है लास्ट डेट यहाँ पे फिक्स की। तो 80% फ़ीस आपको कब मिलेगी? जब मान लो आपकी 30 तारीख जो है लास्ट डेट है, तो और उसके बाद मान लो आपने एडमिशन ले लिया है और एडमिशन की डेट भी चली गई है, तो अब आप जो है सीट छोड़ना चाहते हैं, तो 30 तारीख के, ठीक है, यानी कि 30 तारीख और इसके बीच में, ठीक है, यानी कि 15 दिन यहाँ पे होने चाहिए, मैक्सिमम 15 दिन से ऊपर नहीं जाने चाहिए। यानी कि 30 तारीख के बाद, यानी कि 1 2 3 4 या, ठीक है, यानी कि 15 दिन मान लो, ठीक है, एडमिशन के 15 दिन तक जो है आपको 80% फ़ीस मिलेगी। इसके बाद आपको जो है तो अगर आपने जो है लास्ट डेट जो है आपकी 30 है और उसके बाद जो है 15 दिन से ज़्यादा अगर हो जाते हैं तो आपको 50% फ़ीस मिलेगी। और अगर जो है 30 दिन एडमिशन डेट से 30 दिन मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, 30 दिन बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 0% यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन यहाँ पे जारी की गई है और ये चीज़ आपको HPU BEd के प्रोस्पेक्टस में भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये BEd का प्रोस्पेक्टस है जो अभी जारी हुआ था, मतलब इस साल का लेटेस्ट, तो उसमें ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।